अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। जो मुल्क में हो रहा है और दुनिया में हो रहा है उससे नज़र नहीं हम हटा सकते। तो उसी हवाले से आज हमने अपने बहुत अजीज़ दोस्त और बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी शहरी जो सेनेटर मिनिस्टर एडिटर नहीं रहे, प्लस इस वक्त वो पाक चाइना इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं, सईद मुशाहिद हुसैन जी। बहुत शुक्रिया कमिंग फॉर द शो टुडे मुशाहिद। नाज़रीन, क्या बात है हमने करनी है मुशाहिद साहब से, ये हम चाह रहे थे कि इनसे बात करें बिकॉज इनकी नज़र इन चीज़ों पे बड़ी रही है 3 दहाइयों से ऑन जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़। इंडिया के हवाले से आपको मालूम है कि ईद से कुछ 2-4 दिन पहले ही गार्डियन में एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहा गया, गार्डियन ने कहा कि इंडिया जो है उसने अपने ऑपरेटर्स भेजे और उन्होंने जाके ऑपरेटर्स उन्होंने पाकिस्तान में 20 लोग मारे। उस पर बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि पहले इंडिया ने एक ही दिन दो मुख्तलिफ वहां रिस्पॉन्सेज आई। जो MEA थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उससे कहा दिस इज मिलिशियस प्रोपेगेंडा, हम किसी की सरजमीन पर जाकर नहीं करते। उसी दिन जो उनके हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अगर हमें कोई आके किसी से खतरा होगा, कोई हम पर आके कोई मसला क्रिएट करेगा और हम जाके उनकी सरजमीन पर मारेंगे उनको। अच्छा, और ये जो कह रहे हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, ये याद रखें कि पिछले 12 महीने में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी केम एंड किल्ड अ कैनेडियन सिटीजन। और साथ ही साथ जो दिलचस्प बात है अमेरिका के हवाले से, अमेरिका ने कहा कि इंडिया वॉज डूइंग द सेम एज फार एज US सिटीजन इज कंसर्न। और उसका ये थोड़ा सा बताते चलें कि उस दिन हुआ ये कि उन्होंने इंडियंस ने अपना एक भेजा बंदा चेकोस्लोवाकिया में, चेक रिपब्लिक में, कि वहाँ से कोई किलर करे उसको हायर, ताकि वो जाके अमेरिका में मारे जिसको भी मारना था। तो जो जिस किलर के पास गए, जिस हिटमैन के पास गया ये इंडियन ऑपरेटर, तो वहाँ पता चला कि जी वो तो ऑलरेडी US एजेंसीज के साथ इनरोल था। सो ही वेंट एंड टोल्ड द अमेरिकन, सो देयर वाज नो डाउट व्हाट द इंडियंस वर अप टू। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है दुनिया में? हम तो गाजा को देख रहे हैं और ये तमाम मामला देख रहे हैं, लेकिन व्हाट इज इंडिया अप टू? इंडिया का प्लान क्या है और इसका मतलब पाकिस्तान के लिए क्या, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? मुशाहिद, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इत्तेफाक करता हूं जो आपने समिंग अप बड़ी अच्छी की। बेसिकली बात है कि इंडिया की पाकिस्तान के बारे में बड़ी वाजे, क्लियर, कंसिस्टेंट पोजीशन है। दे हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी अबाउट पाकिस्तान। और ये जो गार्डियन में आपने जिक्र किया, जो ईद से पहले आपने अखबार का जिक्र किया, वो 2020 की तारीख देते हैं। 2020 में 3 बड़े वाकया हुए। एक तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी लॉन्च की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसके नतीजे में 20 लोगों को उनके एजेंट्स ने या रॉ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया, जिसका हमने खामोशी से बर्दाश्त किया, हमने जिक्र भी नहीं किया, प्रोटेस्ट भी नहीं किया, नंबर 1। दूसरा यह था कि आपको याद होगा कि उसी दौर में PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डॉसिए इशू किया, इंडियन स्टेट टेररिज्म, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताना चाहता हूं। डॉसिए ऑन इंडियन स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म एंड डिस्टेबलाइजेशन इन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 ट्रेनिंग कैंप हैं हिंदुस्तान के अंदर रॉ के, जो पाकिस्तान डिसिडेंट्स को ट्रेन करते हैं दहशतगर्दी के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक एंटी CPEC सेल बनाए जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है PM को। $60 मिलियन उसका है फंडिंग, और 700 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और 10 रॉ के ऑफिसर्स वो इंचार्ज हैं उस सेल के। दे रिपोर्ट अजीत डोवल को, डोवल से प्राइम मिनिस्टर को। और तीसरी बात आपको याद होगा, यू आर सीजन जर्नलिस्ट और आप इंटरनेशनली लिखती भी हैं, कि EU डिसइंफॉर्म लैब की खबर आई 2020 उसी दौरान, ये वो दिसंबर में आई। और वो क्या थी कि इंडिया ने 500 फेक वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की हुई है। तो यानी कि इंडियन ने पूरा ऑफेंसिव, पूरी रियासत ने दहशतगर्दी भी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी, CPEC की डिस्टेबलाइजेशन भी, और हर किस्म के पूरा आर्किटेक्चर बनाया। 2021 में कहा गया हमारी उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जी इंडिया से हमारी सारी बात हो गई है, अब तो कश्मीर पर भी बात होगी, बस किस ख्याली पड़ाव में रहते हैं। और अब जो पहले एक नई गवर्नमेंट सेटअप जो भी आया है,
इन्होंने पहला ऐलान ये फॉरेन पॉलिसी का किया कि लंदन से कि हम तजारत शुरू करेंगे हिंदुस्तान क्या हम से। उसको रिव्यू करेंगे मामले को? नहीं, जब इंडिया ने उसी दिन बयान दिया कि वी आर इन नो मूड टू टॉक टू पाकिस्तान, जयशंकर ने कहा। अच्छा, और एक और दिलचस्प, जिस दिन ये आर्टिकल आया है गार्डियन में और उसके दूसरे दिन जब वो कह चुके इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ सिंह ने बयान दिया, ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इंडिया जो कह रहा है वो इलेक्शन की गर्मी और द हीट ऑफ द मोमेंट, ये क्या वहां भी 20 कत्ल जो है 20 कत्ल जो है, ये तो पॉलिसी का ऐसा है ना, वो हमें खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें क्लियर होना चाहिए कि मोदी इज नो वाजपेयी। Absolutely, वाजपेयी वो स्टेट्समैन थे, उनकी विजन थी, आप भी मिली थी, आप जब वो रिसेप्शन हुई थी और बड़ा जबरदस्त वेलकम भी हुआ था उनका। वो और मैं उनका मिनिस्टर इन वेटिंग था उस जमाने में 4 दिन के लिए। जी, आपने इंटरव्यू भी किया था। तो वो ये और इनकी ये अखंड भारत की सोच है, इनकी RSS की सोच है, ये दे डू नॉट मीन वेल, ये हमें हर्ट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली मुशाहिद सवाल तो हमेशा होता ही है, चाहे इधर है, चाहे अफगानिस्तान के हवाले से, चाहे अमेरिका के। मेरा ख्याल है कि हमें तो सवाल करना है कि हम क्या करें। देखिए ना, वो तो दे विल डू व्हाट दे कंसिडर। वो हमारे दोस्त तो नहीं ना, बिल्कुल, वो तुम्हारे दुश्मन है, तो उन्होंने वही दुश्मनी निभानी है। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए रिस्पॉन्स? मैं ये नहीं कहता कि कोई खुदा न खासा आप जंग करें या करें। आपको पता है, जब मैं जर्नलिस्ट था, आई वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ट्रैक 2 विद इंडिया। हमने पहला ट्रैक 2 इंडिया के साथ किया, क्योंकि नेबर्स हैं, गुफ्तगू होनी चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सहाफी भी हैं, एकेडेमिया के लोग भी हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनसे बातचीत करें, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि उन जो हुकूमत वक्त की नीयत है, जो उनके इरादे हैं, वो क्या है? और द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसका इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, उनकी एक सोची समझी एक पॉलिसी है, और वो पाकिस्तान बैशिंग है, इस्लाम बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग हिंदुस्तान के अंदर है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, सेकंड टू नन। सिर्फ फलस्तीन के जो जेनोसाइड हो रहा है इस वक्त इजराइल का, और आप ये भी देखें कि उसमें भी इंडियन एडवाइजर्स हैं, इंडियन लोग लड़ रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, अभी डॉक्यूमेंट भी हुआ है। और इंडिया और इजराइल का जो गठजोड़ है, जो उनकी कोऑर्डिनेशन है मोसाड और रॉ की, वो दोनों ही सिमिलर टैक्टिक्स हैं। इट गोज बैक टू द 90s। Yes, आपको पता है, मतलब आपके जो सीजन वो जो किताब भी थी ऑस्ट्रोव्स्की की, बाय वे ऑफ डिसेप्शन रॉ की, तो उन्होंने कहा था कि ये आपने ठीक कहा कि 92 में उसने कहा कि इंडियन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट आए थे वो दिमोना न्यूक्लियर प्लांट में, उनसे कोऑर्डिनेट करने, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। बिल्कुल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और मतलब कश्मीर की जो पॉलिसी है वो 90s, लेट 90s से वो यानी कि आप वहाँ नॉन कश्मीरीज को सेटल करें, वो भी डेमोग्राफिक बैलेंस तब्दील करना, जो इजराइल की मकबूजा हुकूमत फलस्तीन में कर रही है, वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी, कि बाहर से लोग लाएं, खासतौर पे वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स लेके आए 5-6 लाख अब हो गए। अच्छा, बात ये 2-3 चीजें। एक तो सबसे पहले कि अमेरिका में भी अभी जो हम बता रहे थे कि इन्होंने किया कि भी वहां भी जाके कत्ल करें, असैसिनेट प्रो खालिस्तानी जो सिख अमेरिकन। फिर ट्रूडो ने भी बात कर दी कनाडा में। बट इंडिया को कोई सेंसर का सामना नहीं होता मुशाहिद? सेंसर किसने डिमांड किया है? हमने डिमांड किया है। हम गए हैं अमेरिका के पास, कनाडा के पास, एक स्पेशल एनवॉय भेजना चाहिए था। मैं तो कहता हूं बल्कि आपको भेजते किसी और को जो दबंग तरीके से बात करे और कहें कि जनाब आप रूस के खिलाफ सैंक्शन लगा लेते हैं कि नेवल्नी को कत्ल किया है। नहीं, नेवल्नी को आपने कत्ल किया है, रूस के खिलाफ आपने कितना बड़ा इल्जाम है। तो जिन्होंने एक्चुअल इरादे किए हैं, उनका रॉ का स्टेशन चीफ नेपाल वॉशिंगटन से निकाला गया, और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने खबर दी थी कैनेडियन इंटेलिजेंस को, और दोनों ने, और ट्रूडो बोला है, और आप ये ना बोले कि 20 मार्च का जो डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी थी, हम तो उस चक्रों में पड़ गए ना, साइफर वगैरह, इंडिया के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी उसने, यूज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अबाउट इंडिया, कि जो इंडिया कर रहा है इट्स अनएक्सेप्टेबल, ये है इस टाइप की बात। तो वो हम उसको लेके जाएं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेके जाएं। टेररिज्म इज टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आप उस सरजमीन में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ जो भी हो, पाकिस्तान में लोग रहते हैं, हाउ डेयर दे डू दैट? हमारे यहाँ एक तो ये ना
इंतहा की कंफ्यूजन है। उधर दहशतगर्दी चाइना के खिलाफ स्ट्राइक करती है एट ए टाइम एंड टारगेट ऑफ देयर ओन चूजिंग। उधर दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान टेरिटरी। 20 दफा अगर रॉ आ चुका है फौजियों को हमने को पकड़े रॉ के एजेंट्स, उनको सवाए एक कुलभूषण यादव जो 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था। तो उसके अलावा किसको पकड़ा है हमने? कभी यो है, कभी आपने इंडिया से बात करनी है, कभी आपको पता नहीं क्या करना है। शुक्र करें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वन मैन, कितना स्टेमिना था, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितना सस्टेनेबल पॉलिसीज थी उनके पास। ना कोई फौज थी, ना सिक्योरिटी इदारे थे, ना एटम बम था, और ही परसूड इट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड द कांग्रेस एंड अदर एनिमीज। तो हमने स्टेमिना शो किया है। 24 साल में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। हमने स्टेमिना शो किया है विद चाइना पॉलिसी, यूब खान के जमाने शुरू किया, अब तक कायम है। हमने स्टेमिना शो किया है विद ईरान ऑल्सो, कि ईरान के खिलाफ हमारी कोशिश करेंगे कि सरजमीन ना कोई मगरब के कहने पर ना इस्तेमाल हो। तो कई इश्यूज जहां हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, हमने स्टेमिना तो शो किया। जब देखें ना, ये जो राजनाथ ने बड़ी और कश्मीर पॉलिसी पर भी हमने स्टेमिना शो किया कि वी हैव बीन ऑन ट्रैक। उन्होंने क्या कहा डोनाल्ड लू के, मुझे तो सबसे अहम बात लगी कि उसने कहा नो पाकिस्तान हैज नॉट अप्रोच्ड अस ऑन द ईरान पाइपलाइन, दे हैवंट आस्क्ड अस फॉर अ वेवर। और 2013 में जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी गए थे, उस वक्त भी प्रेसिडेंट थे, और गए वहां जाके बॉर्डर टाउन पे उन्होंने कहा जी हम इनॉग्रेट कर रहे हैं अपनी तरफ से प्रोजेक्ट ऑन आवर साइड। ईरान ने तो खत्म कर ली थी पाइपलाइन अपनी जो बनाई हुई थी, और वो 11 साल गुजर गए, क्या किया आपने उसमें? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, और आप देखेंगे 3 साल आपके पास थे जब ओबामा के दौर में सैंक्शंस लिफ्ट हो गए थे। वो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO है, जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई ओबामा की और रूहानी की, तो उस दौरान तो वो हम कर सकते थे, विंडो थी हमारे पास। और हमारी ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने शुरू किया था मार्च 2013 में। उस दौरान 3 हुकूमतें आई हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, तो दी ऑल 3 कमिटेड कि हम बिल्ड करेंगे पाइपलाइन असूली तौर पर। ये देखें ना, ये जो राजनाथ की स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर की, इसलिए ये अहम है क्योंकि अच्छा आप देखा दीदा दलेरी के साथ वो कह रहे हैं हम दहशतगर्दी करेंगे, हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, UN चार्टर की, कि एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क जो आपका हमसाया है उस पर हम हमला करेंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं ना। और MEA जो भी कहे, ही इज द मिनिस्टर हैज स्पोकन एंड सेड वी विल डू इट। हम बिल्कुल हम और करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताइए कि जब इससे डिफेंस मिनिस्टर ने इन्होंने ये कहा कि जी हम इसलिए कर रहे हैं, तो उसके बाद ये तो बात क्लियर है कि इंडिया एट द ऑफिशियल लेवल वही हम करते हैं और करेंगे। तरदीद नहीं की, उन्हें तायद की है। हाँ, तायद की। तो करना इस पे मेरे ख्याल में 3 बड़े स्टेप्स लेने चाहिए फौरन तौर पर। सफारती सतह पर जो P5 है, चाइना, रशिया, USA, फ्रांस, ब्रिटेन, उनको हम ये पेश करें डॉसिए। ये 95 पेज का नहीं, शॉर्ट एंड शार्प, कि ये फैक्ट्स हैं। जो आप कह रहे हैं अमेरिका में कर रहे हैं हिंदुस्तान, जो आप कह रहे हैं कनाडा में कर रहे हैं, वही काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो वी डिमांड कि इंडिया शुड बी सेंशर्ड, और UN सेक्रेटरी जनरल को भी लेके जाएं, OIC भी लेके जाएं, G20 भी लेके जाएं, जो बेसिक फोरम है। एक तो ये है। दूसरा ये है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉफेयर। लॉफेयर क्या है कि आप लीगल ऑप्शन करें। आप जो यूरोपियन और अमेरिकन कोर्ट्स की यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन है, गैम्बिया गया ना ICJ रोहिंग्या के इशू पर, बिल्कुल रोहिंग्या के पीछे कोई और मुल्क नहीं, और उन्होंने किया। फिर आपको पता है कि ऑन पैलेस्टाइन ऑल्सो उन्होंने जनरल शेरन को ले गए थे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में ब्रसेल में भी ले गए थे, और स्ट्रासबर्ग में भी। और आपको पता है कि वो खालिस्तान कश्मीर रेफरेंडम फ्रंट है, वो जब मोदी गया ब्राइड उसको मिलने ट्रंप को 2019 को जुलाई, हाउडी मोदी का जो फेमस इवेंट था ह्यूस्टन में, उसमें उन्होंने कोर्ट ने उसको समन इशू कर दिए थे। हम ये भी कहें कि ये टेररिज्म फैला रहे हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक देयर इज अ होल लॉट ऑफ मीडिया, सिविल सोसाइटी जो कहते हैं कि ये जो फैशिज्म है इजराइल का, जो फैशिज्म है इंडिया का, ये मिले जुड़े हैं। तो आप मसलन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रेगरी स्टैंटन एक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द जेनोसाइड वॉच अमेरिका। हाँ, बिल्कुल। वो पिछले साल गए थे अमेरिकन कांग्रेस, उन्होंने टेस्टमनी दी थी जनवरी में। उन्होंने क्या कहा था कि अ जेनोसाइड सीम्स टू बी इन द मेकिंग इन आसाम एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये उन्होंने अमेरिकियों ने इल्जाम लगाया है। आप ऐसे लोगों को आगे लेके चलें,
उनको बुलाएं इधर, आप ब्रीफिंग दें, उन्हें कहें कि आप हमारा केस लड़ें। पाकिस्तान को अब कायदे-ए-आज़म जो बनाया था कितनी मुश्किल और दिक्कतों के बाद, अब वो क्या दंदनाता फिरता है मोदी और उसका गैंग, क्या कहते हैं, देखें जी पाकिस्तान को हमने बता दिया ना बैगर बोल के साथ, मोदी ने तकरीर में कहा है। आपने देखा कि अभी वन ऑफ द मिनिस्टर्स वाज सेइंग कि जब हमने फाउंडेशंस ले की है उसकी बाबरी मस्जिद के बाद, तो हमारा जीडीपी ऊपर चला गया। मैं आपको बता रही हूँ जो वो माइंडसेट, जो सोच, जो माइंडसेट अखंड भारत का है बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान इज अ सोर थंब स्टिकिंग आउट इन द रीजन। ये कैसे फल फूल रहा है या जो भी है कि इमर्ज किया, इस सर्वाइविंग एग्जिस्टिंग, और लोगों में तो खैर जान है ना, क्या था, चाहे जितनी भी कमजोर हो, विजन ना हो, लेकिन आई थिंक वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट वेरी स्ट्रांगली। एंड मैं नहीं कहता कोई जंग करें, इंडिया से बिल्कुल बात करें और ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी। यूनिलैटरली आप कुछ नहीं कर सकते, ना ट्रेड ना कल्चर। आपको वीजा देने को तैयार नहीं, आज आप अप्लाई करें, यू आर टॉप जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको वीजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपके जो क्रिकेट का था लास्ट ईयर, उन्होंने जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे आप ये देखें, हाल ये है। व्हेन आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुझे टेलीफोन आता था इंडियन जर्नलिस्ट का कि हम चाहते हैं, आना चाहते हैं, तवलीन सिंह, राजदीप सरदेसाई, या आपकी वो फ्रेंड है ज्योति मल्होत्रा, नेक्स्ट डे डन। और अभी भी पाकिस्तान, तो हमारा तो दिल बड़ा खुला है, हमारा मुल्क भी खुला है, आओ क्या कर ले, लुक एट द सिचुएशन। तो आप उनकी तरफ से देखें तो वो बड़ा मुल्क है लेकिन तंग नजर है, और ये हिंदुत्व सोच ने उनको हिंदुस्तान को तबाह और तकसीम कर रहा है। ये जो इंडिया के कह रहे ना लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा ये है कि हम मेरा ख्याल है घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? अमेरिका से घबरा रहे हैं, और जैसे पाई इन द स्काई कि जी अच्छा चले उनके साथ ट्रेड करें, फिर ये फायदा होगा ये। और जो कश्मीर का इशू है, मुझे लगता है कि मुझे ये बताया कि फायदा क्या होगा आपके, उससे पहले भी ट्रेड से पहले उन्होंने 200% ड्यूटी तो एक्स्ट्रा लगा दी आपकी सारी गुड्स पर, ठीक है ना। आप भी नॉन टैरिफ बैरियर्स कहां लिफ्ट किए? हमने कंसेशन दी ऑन द अफगान ट्रांजिट ट्रेड, गुड, वी शुड डू दैट, वी वांट ट्रेड। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा कि जब आप दे रहे हैं इधर, व्हाट अबाउट ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड नेपाल थ्रू इंडियन टेरिटरी टू पाकिस्तान? वो तो देने को तैयार नहीं, उनको बिल्कुल नहीं तैयार है देने को। हाँ, बट आई थिंक नहीं, वो ठीक है, हम कर ले, हमने करने को तैयार, दिल बड़ा करें अपना। मैं चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, या इंडिया भी हो, लेकिन क्वेश्चन है कि मिनिमम एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी, दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे एक और भी चीज लगती है मुशाहिद, और ये हम बड़े सालों से डिस्कस कर रहे हैं कि हम चीजों को वी डोंट थिंक देम थ्रू केयरफुली, प्रॉपर्ली। यानी कि इधर किसी ने नारा लगा दिया, उधर किसी ने स्टेटमेंट दे दी, ये कर दिया। असल बात ये आपने पकड़ ली जड़, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। आपने जो किताब भी लिखी थी कारगिल की, वो क्या थी? 3-4 लोग बैठ कान में फुसफुस करते हैं, फिर कहते हैं ये कर दो। सियासी लोग भी यही करते हैं, हमारे डीएनए में बन गया ये। सियासी भी, सिक्योरिटी, मतलब दोनों तरफ, हर तरफ सियासी और सिक्योरिटी, वो सारा ये तो सिक्योरिटी का था ना। जो 65 वॉर की गलती थी हमने कि वो जो 12 डिवीजन का ऑफिसर मैच था मरी में, उधर 4-5 लोगों ने फैसला किया, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, और जो अब 3-4 लोगों ने फैसला किया, किसी को पता नहीं। और इस तरह से ये एकदम, ना पार्लियामेंट से आपने पूछा ट्रेड के बारे में, ना आपने पूछा सियासी जमातों से, ना कंसेंसस लिया, सारा कुछ हम इसको स्टेकहोल्डर्स को लेके नहीं, या स्टडी कराई कि हमारे क्या फायदे हैं, क्या फवायद हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के। मेरा ख्याल है डार साहब ने यही कहा था, उन्होंने नहीं, लेकिन ट्रेड तो पहले भी थी। आपको याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में थी, आपको होता है कि बॉर्डर खुल गया था, इट वॉज वेरी गुड। आप बस पकड़ते थे लाहौर से, आप दिल्ली पहुंचते थे, आप बस पकड़ते थे मुजफ्फराबाद, आप रावलपिंडी पहुंचते थे, और वो कहते थे कश्मीर के ताजर, कश्मीर की मंडी रावलपिंडी। लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, दोनों साइड से था ना, नॉट वन वे ट्रैफिक। और एक माहौल भी था कि अगर आपने, उन्होंने वीजे आपके बंद किए हुए हैं, आपके खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपको मलाइन कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको दबाव में डाल रहे हैं, अब फाटफ हो या इवन IMF हो, द ओनली रिजर्वेशन दैट हैज कम इज फ्रॉम इंडिया। IMF पर भी उन्होंने कहा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये सोच है, बहुत से लोगों में पाई जाती है। हर चीज में लगता है कि हमारी गलती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए कि माइंडसेट क्या है। इट्स नॉट जस्ट बीजेपी। एक किताब है स्ट्रोब टेलबर्ट की, जो एंगेजिंग इंडिया,
आप पढ़ लें वो तो आई रेड इट। हाँ, अब वो नायब वजीर खारजा था अमेरिका का, उसने निगोशिएशन किया इंडिया के साथ, और जब न्यूक्लियर पावर बने तो उन्होंने एंगेज किया विद यस उधर से हमारी तरफ से जसवंत सिंह थे। हालांकि हमारे एक मिनिस्टर भी थे फॉरेन अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे हमारे, लेकिन हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी था स्ट्रोप शमशाद साहब, उधर से जसवंत सिंह था। ठीक है, वो कहता है जसवंत सिंह कहते हैं वो स्ट्रोप टेलबर्ट कि सारी गुफ्तगू, ये कारगिल से पहले की बात कर रहा हूं, वॉज एंटी पाकिस्तान। उसने कहा, आखिर में मैंने कहा तंग आके बस करो यार, पाकिस्तान का क्या तुम्हारी ऑब्सेशन है कि पाकिस्तान दिस, पाकिस्तान दैट, पाकिस्तान दैट, पाकिस्तान। लेकिन और सैंडी बर्गर भी था जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कहता है उसने स्नब किया उनको कि आप खुदा का नाम ले क्या कर के रहे हैं, दिस इज प्री कारगिल। सो एक माइंडसेट था, उनको तकलीफ थी कि हमने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, पाकिस्तान हमारे एट पार क्यों आ गया। तो सारी गुफ्तगू जो अमेरिका के साथ सीटी, बीटी, एनपीटी और वो एफएमसीटी की, इट वाज पाकिस्तान इंडिया स्पेसिफिक। डिडंट गिव एन इंच। अगर स्ट्रोप टैलबर्ट की किताब आप पढ़ें तो फिर एज स्ट्रोप टैलबर्ट आई वुड नेवर राइट दैट बुक बिकॉज़ ही एंडेड अप लुकिंग लाइक अ फूल। क्वेश्चन ये है कि उनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता हाँ, है वो तो कि उनकी सोच ये थी पाकिस्तान। कि पाकिस्तान दुश्मनी इतनी, हमने इंडिया की बात नहीं की, अपनी गुफ्तगू अमेरिकनों के साथ उन्होंने की। और हमारा इलेक्शन देख लें, अभी इलेक्शन जो भी हुआ है वो तो अब कितने 2 डेकेड से अब हम नहीं करते। 1990 के बाद किसी इलेक्शन में इंडिया का फोकस नहीं रहा। हमारे लोग मोर कॉन्फिडेंट, मोर रिलैक्स्ड अबाउट इंडिया। इंडिया में एक ऑब्सेशन है पाकिस्तान की, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस। हमारा अलबत्ता ये हो गया कि जब किसी को गद्दार कहना हो तो कहानी बना दो इंडिया की, अदरवाइज इलेक्शंस वगैरह में नहीं है, वो सेल नहीं करता। हाँ, इट डजंट सेल। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। कम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इंडिया की पॉलिसी। वो शायद क्या होना चाहिए, आपने कहा ये 2-3 स्टेप्स इस हवाले से लेने चाहिए इंडिया के हवाले से, लेकिन व्हाट कैन वी एज इंडिविजुअल्स डू, व्हाट कैन समबडी लाइक यू डू? एक तो ओवरऑल हमारा ख्याल है कि रीजनल रीसेट की जरूरत है। जब मैं पार्लियामेंट था, चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी, मैंने हर अपने नेबर के साथ डायलॉग शुरू किया पार्लियामेंट्री। पहला सिक्योरिटी डायलॉग हमने अफगानिस्तान से किया। हम काबुल गए, काबुल का डेलीगेशन इधर आया, उलेसी जरगा था उनका जो अपर हाउस था। मैंने ईरान के साथ किया, ईरानी मजलिस के साथ, उनका मजलिस का डेलीगेशन आया, मेरा काउंटर पार्ट था अलाउद्दीन बोरजर्दी जो नायब वज़ीर ख़ारिजा था, उनसे डायलॉग किया पूरा। और फिर चाइना के उनके जो सीपीपीसीसी जो उनका अपर हाउस है उनको बुलाया। आई ऑफर्ड द सेम टू इंडिया, इंडिया ने इनकार किया। दे वर रिफ्यूजिंग टू, ना हमें दावत दे रहे थे ना हमारी दावत कबूल कर रहे थे उस वक्त भी। अभी भी ये भी मोड है। हाँ, अभी भी यही मोड है। सो उनका तो नहीं हुआ है क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डायलॉग। टॉकिंग टू ईच अदर इज बेटर देन टॉकिंग एट ईच अदर। वी हैव टू कीप ऑफरिंग डायलॉग। और आपको पता है कि जब मैं मुस्लिम का एडिटर था तो पहला ट्रैक 2 हमने शुरू किया था, जिसमें इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट भी आए थे, सारा कुछ किया था। तो एक रीजनल रीसेट की जरूरत है हमें। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, ये सारे नेबर से हमारी अब ट्रबल रूल है। चाइना से नाराजगी तो नहीं है, लेकिन चाइना जरा खुश नहीं है कि जो पिछले 5 साल में 6 वाकयात हो चुके हैं और 17 चाइनीज लाशें गई हैं। तो कितनी दफा लाशें भेजेंगे आप? और 13 पाकिस्तानी भी उसमें उनकी वफात हुई है ये दहशतगर्दी के वाकयों में। और वो यके बाद धीरे ऐद हो रहा है। गुरदासू होता है, बिशाम होता है, गवादर होता है, कराची यूनिवर्सिटी होता है, वो कोयटा सरीना होता है। तो व्हेन विल दिस स्टॉप? हाँ, एक है प्रोजेक्ट, चाहे वो इंडिया करा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। दासू के हवाले से आई वॉज रीडिंग 4-5 दिन पहले कि उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं चाइनीज, उन्होंने लिखा है पाकिस्तान को कि वी विल नाउ रिव्यू के हम लोगों को कितना भेजें और कितनी जल्दी भेजें। एक चीज तो क्लियर होगी ना जी कि जिसने भी ये किया है इंडिया बिशाम का, जो जिसमें चाइनीज 5 मारे गए हैं, उनको प्रिसाइज इंटेलिजेंस थी कि ये गाड़ी आ रही है, इसमें कितने लोग बैठे हैं, इसका इनसाइड। तो ये कहां से इंफॉर्मेशन मिली? और मुझे तो नजर नहीं आया कोई सिक्योरिटी भी थी के साथ, क्यों नहीं? उनको तो या तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दें आप या बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां दें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, या फिर हेलीकॉप्टर में ले जाते फ्रॉम इस्लामाबाद टू बिशाम। इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है। अभी ये गवर्नमेंट ने पिछले दिनों वो बोनसेस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। पहला काम इन्होंने किया है सबको पैसा तो इसके अंदर कमी नहीं है हुकूमत के पास, जहां अपने लोगों को नवाजना है। तो कम से कम जो चाइना का प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में है उसको तो प्रोटेक्ट करें ना आप। और ये नलायकी थी और ये फेलियर था सिक्योरिटी का, और रिपीटेड है, इट कंटिन्यूज टू हैपन। ईरान पे बिफोर वी वाइंड अप, ईरान का मुझे ये बताएं कि ईरान पाइपलाइन पे हमने कोई होमवर्क किया या नहीं, कि हमने कोई
फर्म इंटरनेशनल हायर किए जो हमें जो मेरी इतलात है, मैं भी मॉस्को भी गया था, तेहरान भी गया था, रशियंस भी तैयार हैं इस पाइपलाइन को सपोर्ट करने जो पाकिस्तान में हमने बनाना है। और केयर टेकर गवर्नमेंट ने, मैं क्रेडिट देता हूं उनको, बड़ा अच्छा फैसला किया था कि वो पाइपलाइन का उन्होंने अनाउंस किया। पहली गवर्नमेंट है 10 सालों में जिसने अनाउंस किया। मिनिस्टर 2 दफा गए, हाँ 2 दफा मिनिस्टर भी गए और उन्होंने अनाउंस किया वो करेंगे। और बल्कि चाइना के साथ भी उन्होंने, मैंने समझा ये अनवारुल्लाह काकर साहब ने, अच्छा ही वाज देयर, ही वेंट टू चाइना आल्सो, उधर भी बड़ी अच्छी बातें मुझे रिपोर्ट मिली व्हेन इज मेट शी जिनपिंग। उसने चाइना के बारे में जो बातें की, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। और इधर भी अभी मैंने देखा कि ईरान के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की, हम शुरू करेंगे। रशिया इज विलिंग टू फंड इट, कुछ $200 मिलियन के कम है वो चीज। इनफैक्ट दे आर सेइंग दे विल परचेज इट फ्रॉम ईरान एंड सप्लाई टू अस। तो वो हम कोई क्रिएटिव कंसोर्शियम बनाएं, पाकिस्तान, रशिया, चाइना मिलके। पाकिस्तान टेरिटरी में तो हम बना सकते हैं ना, शुरू तो कर देना हम। वो बात की बात है जब ज्वाइन करेंगे, वो तो 10 साल के ना, शुरू तो करें ना। टापी आपके हाथ में है, उसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, और सीपैक है। सीपैक में अब अफगानिस्तान को भी लाएं ताकि ये जियो इकोनॉमिक्स वो आगे लेके चलेंगे, देन दे विल हैव एन इकोनॉमिक स्टेट। बल्कि इंडिया को कहेंगे आप तापी में आए, उनको भी इनवाइट करें अगेन ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन में, कोई हर्ज नहीं है। They'll have a strategic stake in our economic development. Originally तो IPEI था। बिल्कुल, वो तो मणिशंकर आर्य ने कह भी दिया था ना कि अंडर अमेरिकन प्रेशर द इंडियंस, हाँ, उसको निकाला गया था। He was Minister for Energy. He was removed and the new person was appointed, क्योंकि ये पाइपलाइन के हक में था। तो हम कहते हैं ना अमेरिकन प्रेशर बड़ा पाकिस्तान में काम करता है। इंडिया खुद देखें, आप बात करते हैं इंडिया, और हमने कायम रहे उस वक्त। और फिर आखिर में अमेरिका ने उनको कहा या ईरान के साथ पाइपलाइन डील या हमारे साथ न्यूक्लियर डील। इंडिया ने कहा नहीं, नेचुरली दे चोज न्यूक्लियर डील। बट एनीवे, इन चीजों पर मुशाहिद वी हैव टू कीप एट इट। नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी हैव गॉट स्ट्रेटेजिक स्पेस। इस वक्त लोग आपकी मदद करने को तैयार है, ना सिर्फ अरब कंट्रीज, सऊदी अरेबिया या कतर एंड यूएई, बट ईरान, चाइना एज वेल एज रशिया। तो सेंट्रल एशियंस आर लुकिंग टुवर्ड्स अस। तो हम अपॉर्चुनिटी सीज करें, हम फैसला तो करें ना, हम किस सिमत, हमने फोकस क्या है, और विजन होगा तो फिर विल आएगी ना, और विल भी पैदा करें और हाथ ना मलते रहें खौफजदा। हमारा अब एक ही है, को कहते हैं मुल्ला की दौर मस्जिद तक, अभी तो हमारा IMF, उसके अलावा हम सोच नहीं रहे कोई। तो एनीवे वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड वी हैव टू यस एब्सोल्युटली। ये हिम्मत वाला मुल्क है, जो हमारे डीएनए में है, बहादुरी, दलेरी और हिम्मत जो कायदे आज़म ने थी। तो we should take it forward. We need to have conviction and not be wavering that much. Yes, sir. Yes, absolute confidence and belief. दोनों चीजें. Thank you very much, Mushaid, as always. Thank you. नाज़रीन, खत्म करते हैं आज का शो। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।